हाय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो दवाइयाँ होती हैं वो हम अपनी बॉडी में कैसे उनको लेते हैं, कैसे उनको इंजेक्शन करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ड्रग्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे रूट्स होते हैं जो हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में हम इसमें बात करेंगे। कुछ ड्रग्स होते हैं जो ओरली लिए जाते हैं, उनको हम जो है बोलते हैं एटर्नल रूट। कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो हम अपनी बॉडी में इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं, उनको पैरेटल रूट, और कुछ होते हैं लोकल रूट। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये हमारी बॉडी में मेनली 3 टाइप से लिए जाते हैं। जो पहला है एटर्नल रूट होता है। एटर्नल रूट को हम ओरल रूट बोलते हैं, जो दवाइयाँ हम मुंह से खाते हैं। और सेकंड है पैरेटल रूट। इसमें जो सिरिंज होती है उसके द्वारा जो हम ड्रग्स होता है वो बॉडी में एंटर किया जाता है। और तीसरा होता है लोकल रूट। लोकल रूट में जो मेडिसिन्स होती है वो स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है, या जैसे ईयर में ड्रॉप्स डालते हैं, आइज़ में ड्रॉप्स डालते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो लोकल रूट में आता है। इसके बाद हम फर्स्ट पॉइंट के बाद में बात करेंगे। जो एटर्नल रूट है हमारा, एटर्नल रूट को हम ओरल इंजेक्शन रूट भी बोलते हैं। यह बहुत मोस्ट कॉमन रूट होता है। ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना रूट है और सेफेस्ट होता है। ये जो हम ड्रग्स लेते हैं उसके लिए ये सेफेस्ट रूट माना जाता है, क्योंकि जो हमारा ट्रैक्ट है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है हमारा, उसका लार्ज सरफेस जो एरिया होता है वो इस ड्रग्स में यूज होता है। यानी कि जब हम टैबलेट खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ पर उसका ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद फिर वो नीचे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पर ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो गट में से सिक्रीट होते हैं और बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है। और इसके अलावा जो हमारी इंटेस्टाइन में एक नॉर्मल फ्लोरा, जिसको हम बैक्टीरियल फ्लोरा भी बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। वो बायोकेमिकल एक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर हम एंटीबायोटिक हम खाएंगे तो जो ये बैक्टीरियल फ्लोरा होता है ये किल हो जाते हैं ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने की वजह से। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो था ये था एटर्नल रूट और ओरल रूट, जिसके द्वारा हम दवाई जो टैबलेट है वो मुंह के द्वारा खाते हैं। इसके बाद बात करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में कि जो एटर्नल रूट होता है इसके एडवांटेज क्या होते हैं। तो इसमें नंबर 1 है सबसे सेफेस्ट रूट होता है। ये मोस्ट कन्वीनियंट होता है। इसमें इकोनॉमिकल, यानी कि ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं होता है, इकोनॉमिकल रूट है ये। और ड्रग्स जो है वो अपने आप ले सकता है पेशेंट, इसमें किसी की दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। और ये नॉन इन्वेसिव रूट है। नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है कि बॉडी में हमें जैसे इंजेक्शन होता है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसको नॉन इन्वेसिव रूट भी कहते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज, यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें जो एक्शन होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो धीरे धीरे होता है, उसमें टाइम लगता है। इतनी जल्दी ये जो ड्रग्स होता है अपना जो एक्शन होता है वो नहीं करता है। और अगर कोई ड्रग्स जो है इरिटेंट है, अनपैलेटेबल है ड्रग्स है, तो वो इसमें नहीं दिया जा सकता है। उसको ड्रग्स को हम इरिटेंट को नहीं देते हैं। कुछ ड्रग्स जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उनका फिज़िकल कैरेक्टर ऐसा होता है कि वो हमारे जो इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। उन दवाइयों को हम ओरल रूट के द्वारा नहीं दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन।
स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो फिजिकल कैरेक्टर होता है उसमें जो दवाई होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी हमारे इंटेस्टाइन में। और जो कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं कि हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें इरिटेशन करती हैं, उसमें लेड बन जाता है जिसके कारण वॉमिटिंग हो जाती है और दवाई वो बाहर निकल जाती है। और कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिनका एब्जॉर्प्शन इरेगुलरिटीज़ होता है, यानी कि टाइम पर वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए वो दवाई इसके थ्रू नहीं देंगे। उसके बाद इंसुलिन है। इंसुलिन एक मेडिसिन होती है जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, उनको ये मेडिसिन दी जाती है। और इंसुलिन जो है वो गैस्ट्रिक जूस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, वो वहाँ पर नहीं लिया जा सकता है। अनकॉन्शियस पेशेंट है या ऑपरेटिव पेशेंट है जिसको ऑपरेशन किया है, उनको भी ये दवाई नहीं दे सकते हैं। और जो हमारा ड्रग्स होता है वो फर्स्ट जो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में वो भी इसमें नहीं होगा, फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है वो भी नहीं हो पाएगा इसमें। और कभी कभी जो दवाइयाँ होती हैं, टैबलेट होती हैं, वो लेना भूल जाते हैं गलती से, तो वो दवाई जो है नहीं ले सकते। इसके कारण जो है इस जो मेडिसिन होती है इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हमने आपको बताया है। इसके बाद कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनको बोलते हैं हम एंट्री कोडेड टैबलेट्स, यानी कि कुछ टैबलेट्स जो हैं वो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके द्वारा उनको कोटिंग की जाती है, जैसे सेलुलोज एसीटेट, पैथेलेट, ग्लूटन, ये सब जो है टैबलेट्स होती हैं वो उनके ऊपर कोटिंग होती हैं जो कि डाइजेशन में नहीं होती हैं, जो कि गैस्ट्रिक एसिड जो होता है उनका डाइजेशन नहीं होने देता है। और इनका जो डाइजेशन होता है वो एल्कलाइन मीडियम में होता है। तो जो ये गैस्ट्रिक जूस होता है ये इरिटेशन करता है, इनको रोकता है और डाइजेशन नहीं होने देगा। और जो ड्रग्स होता है स्टमक जो है वो उनके जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो टूटता है, वो उसमें भी ये पार्ट प्ले नहीं करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जब उसमें ड्रग्स जाता है तो उसमें हायर कंसंट्रेशन में ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है। यानी कि कुछ मेडिसिन्स होती है जिनका जो एब्जॉर्प्शन होता है बहुत ही स्लो होता है, प्रोलॉन्ग्ड बहुत लंबे समय में होगा, तो उनका एक्शन में भी फिर उसमें टाइम लगेगा। तो ये इसके क्या होंगे जो डिसएडवांटेज होते हैं कि क्या क्या दवाइयाँ जो हैं वो इसमें हमें डिसएडवांटेज करती हैं, जो कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अगला जो पॉइंट जो रूट है हमारा उसको बोलते हैं पैराटेनल रूट। पैराटेनल रूट जो है वो ये वाला रूट होता है जो कि हमारी ड्रग्स होती हैं वो इंटेस्टाइन में नहीं जाती हैं, वो डायरेक्ट जो हैं हमारे टिश्यू फ्लूइड या डायरेक्टली ब्लड में दी जाती हैं। उस रूट को हम बोलते हैं पैरानेटल रूट। यानी कि इस रूट में जो हमारा इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है वो इसमें एब्सेंट होता है और डायरेक्ट जो मेडिसिन जो ड्रग्स होता है वो हमारे टिश्यू के द्वारा या हमारी वेन के द्वारा डायरेक्ट जो है वो ब्लड में एंट्री किया जाता है। इसके बाद इसके एडवांटेज, यानी कि क्या क्या इसके एडवांटेज है, क्या फ़ायदे होते हैं जो ये हमारा पैराटेनल रूट होता है। इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्ट जो है ब्लड में होता है, इसका एक्शन बहुत जल्दी होता है और जो ओरल हम मेडिसिन खाएंगे उसमें टाइम ज़्यादा लगता है एक्शन में, इसमें टाइम बहुत कम लगता है। ये जो ड्रग्स होता है इसको हम अनकॉन्शियस या अनकोऑपरेटिव पेशेंट या जो ऑपरेटिंग पेशेंट होता है जिनका ऑपरेशंस होता है सर्जरी, उनको भी ये दे सकते हैं, जबकि ओरल में ऐसा नहीं हम कर सकते थे। उसके बाद जो गैस्ट्रिक इरिटेंट वाली जो मेडिसिन होती हैं वो भी हम इसके द्वारा हम दे सकते हैं, क्योंकि कुछ मेडिसिन जो होती हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो इरिटेशन करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसके बाद अगर कोई वोमिटिंग वाला पेशेंट है जो स्वेलो नहीं कर पाता है मेडिसिन को, उसके लिए बेस्ट होता है और ये डायरेक्ट जो है जो मेडिसिन होती है ये ब्लड में चली जाती है और इसका डाइजेशन जो है वो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल जूस
कि जो फर्स्ट हमारा पास मेटाबॉलिज्म है वो भी इसमें अवॉइडेड होता है, वो भी इसमें यूज़ नहीं होता है। तो जब पेशेंट को कभी प्रॉब्लम्स होती है इमरजेंसी केसेस में, तो वहाँ पर जो है ये जो पैराटनल रूट होता है ये तुरंत उसको दिया जाता है और इसका जो एक्शन होता है वो बहुत ही जल्दी होता है। इसके बाद इसके डिसएडवांटेज, यानी कि इसके कुछ नुकसान भी हैं। यानी कि यहाँ पे एसेप्सिस जो है वो मस्ट बी मेंटेन, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है स्टरलाइज होना चाहिए। हमारा सिरिंज, हमारा निडल और जहाँ पर हमें इंजेक्शन लगाना है उस प्लेस को भी स्टरलाइज हमें करना है। और सेकेंड है कि इसमें जो पेन होता है, जो इंजेक्शन हम लगाएंगे तो पेशेंट को पेन होगा। और ओरल रूट से ये एक्सपेंसिव होता है और ये कम सेफ वाला होता है और इनकन्वीनियंट होता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें इंजरी हो सकती है, जैसे नर्व में, ब्लड वेसल्स में काउंटर पंचर भी हो सकता है और टिश्यू में भी इंजरी हो सकती है। जो पैराटनल जो रूट्स होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, यानी कि कई तरीके से जो है हमारी बॉडी में जो इंजेक्शन होता है वो दिया जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट है, जो हम पहला जो पैराटनल रूट्स होता है उसमें फर्स्ट है बाई इंजेक्शन, बाई इनहेलेशन, ट्रांसडर्मल रूट और ट्रांसम्यूकोजल रूट। इन रूट के द्वारा, जो ये 4 रूट हैं, इन रूट के द्वारा हम पैराटनल जो मेडिसिन है, ड्रग्स हैं, वो हम देते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इंजेक्शंस के द्वारा, यानी कि हम जो हमारे इंजेक्शंस होते हैं उसके द्वारा हम जो मेडिसिन कैसे देते हैं। इसमें आएगा फर्स्ट पॉइंट, इसमें इंट्राडर्मल, यानी कि ये एक ऐसा रूट होता है जिसमें कि हमारी जो स्किन की जो लेयर होती है उसमें मेडिसिन को इंजेक्ट किया जाता है, उसके अंदर मेडिसिन को दिया जाता है। जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें रेजिंग एक बल्ब बनाते हैं, BLEB बल्ब, जिसका एग्जांपल है BCG वैक्सीन और टेस्ट फॉर एलर्जी। किसी को हमें एलर्जी का टेस्ट करना हो तो स्किन के ऊपर वाले पार्ट में हम मेडिसिन को देते हैं और वहाँ पर ऊपर एक बल्ब टाइप वो बन जाता है। और इसमें मल्टीपल पंचर हम कर सकते हैं एपिडिडर्मिस के थ्रू, और उसमें एक ड्रॉप जो है ड्रग्स का वहाँ पे हम देते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, वो भी इसके थ्रू हम दे सकते हैं। और ये जो रूट होता है ये स्मॉल क्वांटिटी मेडिसिन के लिए होता है और इसमें जो पेन होता है वो थोड़ा कम होता है। इसके बाद है SC इंजेक्शन, इसको बोलते हैं सब क्यूटेनियस इंजेक्शन। ये जो इंजेक्शन होते के द्वारा दवाई दी जाती है और ये जो हमारे सब क्यूटेनियस टिश्यू होते हैं उनके अंदर ये मेडिसिन्स दी जाती हैं। इसका एग्जांपल है इंसुलिन और हेपेरिन। ये दोनों के दोनों जो इंजेक्शन के द्वारा दवाई जो हैं वो SC टिश्यू में दी जाती है। इस टिश्यू में, इन टाइप के जो टिश्यू होते हैं इनमें वेस्कुलर की जो क्वांटिटी है कम होती है और जो ड्रग्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी स्लो होता है और लार्जली यूनिफॉर्म होता है। और ये ड्रग्स जो है लॉन्ग टर्म तक ये एक्शन करता है। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स बोलते हैं इसको हम, लंबे समय तक ये काम करता है। यह जो है उस पेशेंट के लिए रिलायबल होता है जो ट्रेंड होते हैं उनके लिए एप्स होता है और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इसको कर सकते हैं, अपने आप वो दवाई ले सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, जो SC टिश्यूज़ होते हैं उनकी जो रीचली सप्लाई नर्व के थ्रू होती है, 8 ड्रग्स होते हैं वो हम इसमें नहीं ले सकते हैं। और अगर किसी को शॉक है, एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, तो वो उसमें ये वैसो कंस्ट्रिक्शन बना देता है। बार बार इंजेक्शन लेने से, रिपीटेड करने से इंजेक्शन को उसी साइट पर वहाँ पे लिपोट्रोफी हो सकता है और जिसके कारण जो है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन में इरिटेंस हो सकता है। लिपोट्रोफी का मतलब है वहाँ पे फैट जो है उसका डिपोजिशन हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे IM की। IM को बोलते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यानी कि ये जो एक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है उसमें जो ड्रग्स हम लेते हैं और ये लार्ज स्केलेटन जो मसल्स होती हैं उसमें ये दिया जाता है, जैसे डेल्टोइड मसल्स, ट्राइसेप्स, ग्लूटस, रेक्टर फीमोरिस, ये हमारे मसल्स का नाम है।
इन मसल्स में ये जो मेडिसिन्स होती है, जो एक्वास सॉल्यूशन की मेडिसिन्स होती हैं, ये इसमें दी जाती हैं। इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है प्लाज्मा में वो सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। जो लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसमें ड्रग्स के, वो लिम्फेटिक चैनल के द्वारा हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और मसल्स जो हैं वहाँ पे इसको वेसल्स में जाने में हेल्प करते हैं और इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो धीरे धीरे होता है और पूरा ये क्वाइट यूनिफॉर्म में होता है। इसके फिर एडवांटेज क्या होते हैं आईएम रूट के? इंट्रा जो मस्कुलर है वो रूट इस रिलायबल रूट होता है, अच्छा रूट होता है। इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रैपिड होता है और ये जितने भी मतलब पैराटेनल जो हमारा रूट था उसके जो एडवांटेज थे, सारे एडवांटेज इसमें ये आ जाते हैं कि कोई गैस्ट्रिक इरिटेंट नहीं होगा, इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कोई जाके एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ये सब जो पॉइंट्स होते हैं ये सारे इसी के अंदर आते हैं। इसके बाद इसके डिसएडवांटेज के बात करेंगे कि जो इसके डिसएडवांटेज जो हैं क्या हो सकते हैं। इसमें जो इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शंस होता है वो थोड़ा पेनफुल होता है, उसमें जो है थोड़ा दर्द होता है और इसमें जो एब्सेस होने के चांसेस होते हैं, यानी कि पस बन जाता है, पस होने के इसमें चांसेस होते हैं। और इसमें दूसरा जो रिस्क होता है वो नर्व इंजरी, यानी कि जो हमारी नर्व है उसमें इंजरी हो सकती है। अगर कोई इरिटेंट सॉल्यूशन होता है तो वो हमारी नर्व को डैमेज कर देता है, या नर्व के पास अगर कोई मेडिसिन हमने इंजेक्ट कर दी है। और कभी कभी जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी जो है इससे पंचर हो जाते हैं, उनमें से जो ब्लड है वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम आईवी की बात करेंगे। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस इंजेक्शन, यानी कि ये वो वाला हमारा रूट होता है जिसमें ड्रग्स जो है सुपरफिशियल वेन्स में डायरेक्टली दिया जाता है और ये जो ड्रग्स होता है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री कर जाता है और इमीडिएटली जो है ये अपना एक्शन करता है। इसको हम बोलते हैं आईवी इंजेक्शन। इसमें जो आईवी इंजेक्शंस होते हैं ये कई तरह के इंजेक्शंस होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें होता है ए बोलस। ए बोलस का मतलब होता है कि इसमें जो इनिशियल लार्ज डोज दिया जाता है, जैसे हेपेरिन, यानी कि ये ड्रग्स जो है लार्ज अमाउंट में दिया जाएगा और ड्रग्स जो है वो सूटेबल अमाउंट में वहाँ पर डिसोल्व होगा और जहाँ पर इसकी नीड होगी वहाँ पर जाके ये काम करेगा। सेकेंड है स्लोली। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग्स होता है वो 15 से 20 मिनट में आराम आराम से जो है वो हमारी वेन में दिया जाता है। जैसे अमाइनोफाइलिन, ये ड्रग्स जो होता है अमाइनोफाइलिन, ये धीरे धीरे जो है हमारे जो वेन में ये आराम से दिया जाएगा। और थर्ड है स्लो इन्फ्यूज़न। स्लो इन्फ्यूज़न, इसमें क्या होगा कि जो हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसकी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ती है। जैसे लेबर पेन होता है प्रेग्नेंट में, तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन होता है वो लार्ज वॉल्यूम में दिया जाता है और वहाँ पर क्या होता है फिर ये जो लेबर में जो वैसो कंस्ट्रक्शन होता है, वेसल्स जो हैं उसको बड़े कर दिया जाता है, तो उसमें ये डिलीवरी में लेबर में हेल्प करता है। या फिर कोई डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है या सलाइन में मिलाना है डेक्सट्रोज को, या डिफरेंट टाइप्स के जो हम देते हैं वो 3 से 4 घंटे में जो है पेशेंट को इन्फ्यूज़ किया जाता है, इन्फ्यूजन दिया जाता है। तो उसमें जो है जो हमारा स्लो इन्फ्यूज़न है वो यूज़ किया जाता है। इसके बाद इसके एडवांटेज क्या होते हैं। इसमें जो इंट्रावेनस रूट है ये ऐसा रूट होता है जिसमें डायरेक्टली जो हमारा ड्रग्स है वो ब्लड में चला जाता है और इमीडिएट एक्शन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, यानी कि जो इमरजेंसीज होती हैं उसमें तुरंत हम ये इंजेक्शन लगाते हैं। ये जो इसका परसेंटेज होता है वो 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि जो पूरी की पूरी मेडिसिन्स होती है डायरेक्ट वो ब्लड में जाती है।
और इसमें लार्ज जो वॉल्यूम्स होता है सॉल्यूशन का वो दिया जाता है, और इरिटेंट्स जो होते हैं उनको इसी के द्वारा हम ब्लड में ये जाते ही डाइल्यूट हो जाता है, जो इरिटेंट मेडिसिन होती है। इसमें इसको हम रैपिड डोज बोलते हैं। ये जल्दी जो डोज है हमारे ब्लड में चला जाता है और एक्शन भी जो है ये जल्दी से करता है। इसके बाद है इसके डिसएडवांटेज, यानी कि एक बार अगर हमने मेडिसिन अंदर ले ली है तो इसको दोबारा बाहर यानी कि विड्रॉ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई हमारी वेन में कहीं पे कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको भी ठीक होने में टाइम लगता है। या फिर कोई एक्स्ट्रा वेशेंशन जो कुछ ड्रग्स होते हैं वो सीवियर इरिटेशन करते हैं, उनमें हमें बहुत ही दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है। और जो एक्वायस सॉल्यूशन होते हैं वो आईवी के द्वारा हम नहीं दे सकते हैं। ऑयली सॉल्यूशन जो है वो वहाँ पर हमें डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ पर वो जम जाते हैं। इसको सेल्फ जो लेना बहुत मुश्किल होता है, सेल्फ जो है इंजेक्शन हम नहीं ले सकते हैं। और जो सॉल्यूशन होते हैं जब हम देते हैं तो स्ट्रिक्टली हमें एकदम वहाँ पे एसेप्टिक कंडीशंस को यूज़ करनी चाहिए, नहीं तो इसमें जो इन्फेक्शन होने के भी चांस होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, जो अगला हमारा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी सॉल्यूशन, यानी कि जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम कैसे देखेंगे। तो इसमें नंबर 1 हमें मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्सिस, यानी कि बिल्कुल भी कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, हर एक चीज़ जो है स्टरलाइज होनी चाहिए। जो हमारा पोर्ट्स होता है, जो आईवी जो है हमारा, जो जिससे हम फ्लश करते हैं, वो हमारे पास पूरा स्टरलाइज कंडीशन में होना चाहिए, जिसके द्वारा हम उसको जो हमारी मेडिसिन है और सलाइन है बॉडी में इन्फ्यूज़ करेंगे। और जैसे ये मेडिसिन हम लॉन्ग टर्म तक चलाते हैं, 2-3 घंटे के लिए चलाते हैं, तो उस टाइम हमें ये वॉच करना रखता है, वो देखना होता है। और मेडिसिन देने के बाद में भी कभी कभी थ्रोम्बोफाइलेबिलिटीज हो जाता है, उसकी जो जहाँ से हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं वेन में, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो तुरंत उसको चेंज करना चाहिए। और कोई भी बबल्स जो है वो सिरिंज या ट्यूबिंग में नहीं आना चाहिए, जो हम वहाँ पे पेशेंट में यूज़ कर रहे हैं। जो आईवी कैनुला होती हैं उनको इंसर्ट करते समय ध्यान रखना चाहिए, पूरा का पूरा जो कंटेनर हमारा स्टरलाइज होना चाहिए, और कोई भी वहाँ पर जो अनस्टरलाइज जो सब्सटेंस है उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, सॉल्यूशन को हम कैसे लेंगे। और इसमें जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है सिरिंज एंड निडल्स, यानी कि हम इसमें जो सिरिंज यूज करेंगे, निडल यूज करेंगे, वो कैसी होनी चाहिए। तो जो हम ड्रग्स के लिए जो हम सिरिंज यूज करेंगे, निडल यूज करेंगे, दैट शुड बी प्रॉपरली स्टरलाइज, ठीक है ना, वो डिस्पोजेबल होनी चाहिए और उसमें किसी भी तरह का कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। सिरिंज में क्या होता है, उसमें बैरल होता है, उसमें प्लंजर होता है, और जो सिरिंज होती हैं उनको ल्यूलॉक सिरिंज हम बोलते हैं। और इसका जो एडवांटेज होता है कि जो ये निडल होती है इसमें लॉक्ड होती है एक पोजीशन में, ठीक है ना, वो पोजीशन में होती है। और जो इंट्रावेशन इंजेक्शंस होते हैं वो इन्फ्यूजन सेट के द्वारा भी दिए जाते हैं। हमारे पास इन्फ्यूजन सेट होते हैं, उनको वहाँ पर यूज़ करते हैं। जो सिरिंज के जो साइज़ होते हैं 1 ml, 2 ml, 5 ml, 20 ml, 10 ml, 50 ml जो हैं इनके साइज होते हैं। ये ग्लास की भी होती हैं और प्लास्टिक की भी होती हैं। जो निडल्स होती हैं उनको उनके गेज होते हैं, अलग अलग जो गेज की वो हमारे निडल्स होती हैं, जैसे 25 गेज, 20 to 24 गेज, 26 गेज। और जो उनकी साइज़ होते हैं, लंबाई होती है 5/8 इंच, 1 to 3 इंच, 1 to 2 इंच। यानी कि जो सबक्यूटेनियस होता है उसमें 25 गेज का हम यूज़ करते हैं। जो IM-IV होता है इसमें 24 से 20 to 24 गेज यूज करते हैं। जो इंट्राडर्मल होता है उसमें 26 का गेज का हम निडल जो है यूज़ करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर हो गया। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, उसमें हमने आपको डिस्कस किया है फर्स्ट पार्ट में कि भाई हमारा जो मेडिसिन देने का, ड्रग्स देने का जो टेक्निक वो क्या होना चाहिए। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम कुछ और इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसके अलावा दूसरे जो हमारे
रूट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और ये फर्स्ट पार्ट में हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें हम ट्रांसम्यूकोजल, टॉपिकल, रेक्टल, नेज़ल, सबलिंगुअल इन रूट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।